जो तेरे नबी की मोहब्बत सहाबा के दिलों में थी, उसका कोई जर्रा हमको भी नसीब हो जाए। कहने कंधे पे लाद कर ले चल। उन्होंने कंधे पे लाद लिया और वह पहाड़ पर चढ़ने लगे। कहते हैं वह पहाड़ पर जब चढ़े तो आका एक पत्थर की चट्टान पर तशरीफ फरमा थे, आपके पैर लटके हुए थे। जब दूर से देखा आका के चेहरे को, वो जख्मी सहाबी कहता है खुद दो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। कंधे पे लाद कर ले जाने वाले, मुझको उतार दे, मैं ऐसे घसीट के जाऊंगा। दोस्तों जीजो, ऐसे घसीट के जाने लगे। आका के पैर मुबारक को उन्होंने अपने रुखसार से मस किया और कुछ देर के बाद उनकी जान जाने आखिरी के सुपुर्द हो गई। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बनी फ़क़द अताअनी व मन अताअनी कान मइय फ़िल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फ़सय्हिल या इलाही कुल्ल साबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरारि सय्हिल, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तकबीर में, कलमे में, नमाजों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। आदम ये कहते थे मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिले उशाक से पूछो, जान आ गई तन में जुलिया नाम मोहम्मद। लायक़े सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज भाइयों, जैसा कि हमें और आप सभी को मालूम है कि नातिया मुशायरा बज़्म हस्सान के नाम से मुनक़्क़िद किया गया है। दोस्तों अजीजों, हम और आप सभी लोग ये जानते हैं कि दुनिया में अल्लाह तबारक तआला के बाद या अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक जो सबसे महबूब तरीन हस्ती है वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। दोस्तों अजीजों, जहाँ तक आपकी सीरत का माना है और सीरत का बयान है, तो दोस्तों अजीजों, एक सहाबी ने अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये सवाल कर लिया कि अम्मी जान, आप चहेती बीवी हैं, सफरो हज़र के साथी हैं, खलवत और जलवत को अच्छी तरह आप जानती हैं, आप आका की सीरत को आप बयान कीजिए। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुम कुरान की तिलावत नहीं करते हो? तो सहाबी ने अर्ज किया कि अम्मी जान, हम तो कुरान की तिलावत करते हैं, हम आपसे आका की सीरत को मालूम करना चाहते हैं। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, मुख्तसर तौर पर बहुत जामे जवाब दिया और फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, पूरा कुरान नबी की सीरत है, पूरा कुरान नबी की सीरत है। और जाहिर बात है दोस्तों जीजो, जब पूरा कुरान नबी की सीरत है और कुरान को अल्लाह ताला ने 23 साल में नाजिल किया, तो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जब पूरा कुरान नबी की सीरत है और पूरा कुरान 23 साल में नाजिल हुआ,
तो जब अल्लाह तबारक ताला अपने नबी की सीरत को बयान करने पर आया तो 23 साल का अरसा लग गया। तो दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा खतीब और बड़ा से बड़ा मुफस्सिर और बड़ा से बड़ा मुहद्दिस और बड़ा से बड़ा शायर आका की सीरत को बयान कैसे कर सकता है? अगर उम्रे नूह भी मिल जाए तो आका की सीरत को कमा हक़हू बयान नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को बयान करने के लिए लोगों ने तहरीर और तसनीफ और तालीफ और अपने अशार के अंदाज में आका की सीरत को बयान किया। लेकिन आखिरकार में ये कह करके दोस्तों जीजो अपनी माजरत पेश कर ली कि न हुस्नस गायते दारत न सादीरा सुखन पाया। ऐ मेरे आका, आपके हुस्न की कोई इंतहा नहीं और न शादी को इस बात की ताकत है कि आपके हुस्न को बयान किया जा सके। आप गौर करें दोस्तों जीजो, दुनिया में जिन लोगों ने जिस तरह देखा उन्होंने आका के हुस्न को बयान किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरह देखा उन्होंने उस तरह बयान किया। खुलफाए राशिदीन ने जिस तरह देखा वो उन्होंने अपने आका का हुस्न बयान किया। लेकिन आका के हुस्न की इंतहा तक किसी की रसाई हो ही नहीं सकी दोस्तों जीजो। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईशा की नमाज के बाद अपने हुजरे अक़दस में आते थे तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देख कर ये कहती थी, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन, हमारा एक सूरज है और आसमान का एक सूरज है और हमारा सूरज जो है वो आसमान के सूरज से बेहतर है। इसलिए कि आसमान का जो सूरज है वो फज्र के बाद तुलू होता है और मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। आप गौर कीजिए दोस्तों जीजो कि दुनिया के सूरज को अगर आप जून और जुलाई के महीने में देखेंगे तो आंखें अंधे हो जाएंगी और अगर आका के चेहरे अनवर को देखेंगे तो नूरानियत आ जाएगी। आप गौर कीजिए वो जंगे उहद का मौका देखिए कि जंगे उहद के मौके पर जो शव्वाल का महीना चल रहा है, सहाबा ने अपनी मोहब्बत का जो मुजाहिरा आका के साथ उहद के मैदान में किया उसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिल सकती। एक सहाबी हैं जिनको 17 जख्म आए हुए हैं और जमीन पर पड़े हुए हैं और करीबुल मर गए और पानी की तरह खून बह रहा है। एक मशकीज़ा में ले जाने वाला सहाबी को देखते हैं, इशारा करते हैं, वो मशकीज़ा वाला सहाबी आके बैठ जाता है। कहा मशकीज़ा रख दे। उस सहाबी मशकीज़े वाले ने कहा आपको पानी पिलाऊं? कहने लगे पानी नहीं चाहिए। कहा आपको दूध पिलाऊं? कहा दूध नहीं चाहिए। कहा आपका इलाज करूं और हम पट्टी करूं? कहने लगे मुझे इलाज नहीं चाहिए। तो मशकीज़ा वाला सहाबी रोने लगा कि आपका आखिरी वक्त है, आपने मुझको बुलाया है, आखिर आपको क्या चाहिए? न दूध चाहिए, न इलाज चाहिए, न पानी चाहिए, आपको क्या चाहिए? इतना बड़ा मजमा बैठा है, उलमा बैठे हैं, भाई लोग बैठे हैं, शोरा हज़रात बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी चाहत है। कोई माल का हरीस है उसको माल चाहिए, कोई लिबास का हरीस है उसको लिबास चाहिए, कोई हवेली का हरीस है उसको हवेली चाहिए और कोई जेवर की हरीस है उनको जेवर चाहिए। लेकिन गुलामाने मुस्तफा को क्या चाहिए? कहने लगे न पानी चाहिए, न दूध चाहिए, न इलाज चाहिए, आखिरी वक्त है नबी का दीदार चाहिए। आखिरी वक्त है नबी का दीदार चाहिए। न बाप को याद किया, न इज्जा अकरबों को याद किया, न दोस्त अहबाब को याद किया, किसी को नहीं याद किया। कहा आखिरी वक्त है, मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी वक्त में नबी का दीदार करूं। ऐ मशकीज़ा वाले, मशकीज़ा रख दे, मुझको कंधे पे लाद कर ले चल। अल्लाहु अकबर। इसीलिए रशीद अहमद गंगोही से जब पूछा गया हजरत क़यामत के मैदान में अल्लाह आपसे राजी हो जाए और ये कहें रशीद मांगो, क्या मांगते हो? तो क्या आप मांगेंगे? कहने लगे न हूरो गिलमा की दरखास्त करूंगा, न जन्नत के महलात की दरखास्त करूंगा, मैं ये कहूंगा ऐ मेरे अल्लाह जो तेरे नबी की मोहब्बत सहाबा के दिलों में थी उसका कोई जर्रा हमको भी नसीब हो। कहने कंधे पे लाद कर ले चल। उन्होंने कंधे पे लाद लिया
और वह पहाड़ पर चढ़ने लगे। कहते हैं वह पहाड़ पर जब चढ़े तो आका एक पत्थर की चट्टान पर तशरीफ फरमा थे, आपके पैर लटके हुए थे। जब दूर से देखा आका के चेहरे को, वो जख्मी सहाबी कहता है खुद तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। कंधे पे लाद कर ले जाने वाले मुझको उतार दे, मैं ऐसे घसीट के जाऊंगा। दोस्तों जीजो ऐसे घसीट के जाने लगे। आका के पैर मुबारक को उन्होंने अपने रुखसार से मस किया और कुछ देर के बाद उनकी जान जाने आखिरी के सुपुर्द हो गई। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत, यही आरज़ू तेरी मेराज की, तू लोहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। दुनिया में जब से दुनिया कायम है और आका की तशरीफ आवरी हुई, उस वक्त से लेकर आज तक दोस्तों जीजो आका की सीरत को, आका के हुस्न को, आका के तकवा को, आका की सदाकत को बयान करते करते लोग दुनिया से जा चुके। आखिर में माजरत पेश कर दी। एक अरब का शायर है, एक अरब का शायर है। हमारे साथ मुजाहिद हबीबी साहब तशरीफ फरमा है, जिनका दिल इसके रसूल से सरसार है। हम सब दुआ करते हैं कि हमारे जिस्म के रगो रेशे में इसके रसूल सरायत कर जाए और जहां हम जाएं देख कर ये कह दे ये नबी का गुलाम। क्या बात है। जैसे आरिफ सिद्दीक साहब अलैहिर्रहमान ने जो नात कही है और आखिर में कहा कि जो पहुंचा हश्र में साकिब, फरिश्ते सब पुकार उठे मोहम्मद के गुलामों के गुलाम का गुलाम है। तमाम लोग नबी का सच्चा गुलाम बनाए। तो वो अरबी शायर जिसने आका की सीरत पर उसने कलम उठाया, जब कलम उठाया था आका की सीरत पर और आका की मदह पर और आका की मनकबत पर और आका की नबूवत पर और आका की रिसालत पर, उसकी उम्र 30 साल की थी। एक खड़ियर जवान था और दोस्तों जीजो जब इख्तिताम पर पहुंचा तो उसकी उम्र 70 साल की हो गई थी। अल्लाह अकबर। 70 साल की हो गई थी। और दोस्तों जीजो अपने कागजात, अपने कलम उसने मेज पर रख दिया और तसव्वुरात की दुनिया में आका को मुखातब किया कि ए मेरे आका, 40 साल का अरसा गुजर गया, मेरी बसारत कमजोर हो गई, मेरे खुआ कमजोर हो गए, मेरा दिमाग कमजोर हो गया, मेरी फहम कमजोर हो गई। और 40 साल का अरसा हुआ, सब कुछ मैंने आपके बारे में लिखा, लेकिन आखिर में माजरत पेश करता हूँ हाथ जोड़कर कि आका आपके सीरत को कमा हक़ बयान नहीं कर सकता। उसने अरबी में जो आखिर में शेर कहा है उसका उर्दू तर्जुमा किया है, फकी है फिक्रे रसा। क्या बात है। फकी है फिक्रे रसा, मदाह बाकी है, कलम है आबलापा, मदाह बाकी है, वरक तमाम हुआ, मदाह बाकी है, तमाम उम्र लिखा, मदाह बाकी है। ए मेरे आका, ए मेरे आका, पूरी जिंदगी गुजर गई, आपकी मदह नहीं बयान कर सकता। शेख सादी ने अपनी माजरत पेश किया, न दानम खुदा में, मैं नहीं जानता आका आपके बारे में क्या कहूँ, जो मैं कहूँगा उसके आप ज्यादा आगे हैं। इसलिए दोस्तों जीजो आप हज़रात बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ बैठे और ये बज़्म में नातिया मुशायरा है, बज़्म हस्सान है। दुनिया में बहुत से शोरा ने आका की तारीफ की है, लेकिन हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके नाम से बज़्म हस्सान सजाई गई है, आका तशरीफ फरमा है, आका तशरीफ फरमा है, वो भी बैठे हुए हैं। और ये हस्सान हैं जिनके बारे में आका ने कहा अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदुस, अल्लाह ताला तेरी ताईद जिब्राइल के जरिए करे, ताईद जिब्राइल के जरिए करे। ये शायरे रसूल हैं दोस्तों जीजो, आका तशरीफ फरमा है और कहते हैं वा हसन अमीन का लम तरा कत्तु ऐन, अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन दुनिया में किसी ने नहीं देखा। मेरे पीर मुर्शिद हजरत मौलाना पीर फकीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी अलैहिर्रहमान, उनकी कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो कहने लगे पूरे दुनिया के शोरा अपनी तरफ, अपना कलाम उनकी तरफ, लेकिन जो हस्सान ने कह दिया उसकी कोई सानी नहीं। अल्लाहु अकबर। इसलिए कहने लगे वो हसन अमीन का लब तरा कत्तु ऐनी, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने कभी नहीं देखा। तो बाद में सुबह होने लगा कि हमारी आंख ने
नहीं देखा दुनिया में कोई माँ ऐसी पैदा हुई हो जो इससे ज्यादा हसीन बच्चा जने, तो कहने लगे आज मलामीन का इससे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा नहीं जना। इस शेर को जब मैं अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जो ये कहते हैं मैं दुनिया में न बीवी को जानता, न इज्जा अकरबों को जानता, न अपना 8 साला बेटा अताउल मुनीन को जानता, मैं मोहम्मद के सिवा किसी को नहीं जानता। वो ये कहने लगे कि अगर मैं उस वक्त मौजूद होता तो हज़रत हसन से हाथ जोड़ पैरों पे गिर जाता और मैं ये कहता हजरत आप ये कहते हैं कि आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने कभी नहीं देखा, आप ये कहिए कि दुनिया में किसी आंख ने नहीं देखा। क्या बात है, बेशक दुनिया में किसी आंख ने नहीं देखा। और उसके बाद कहने लगे ऐ मेरे आका हर ऐब से पाक पैदा किए गए, आप ऐसे पैदा किए जैसे आप चाहते थे। दुनिया में किसी को अल्लाह पैदा करता है तो ये नहीं कहता मैं आपकी आंख कैसे बनाऊं, आपकी जबान कैसे बनाऊं, आपकी आंख कैसे बनाऊं, आपका सर कैसे बनाऊं, आपकी आज़ा कैसे बनाऊं। लेकिन हसन तसव्वुरात की दुनिया में, विजदान की दुनिया में कहते हैं कि ये मेरे आका अल्लाह ने आपसे पूछा होगा मैं आपको कैसे बनाऊं, आपकी जबान को कैसे बनाऊं, आपकी आंख को कैसे बनाऊं। इसलिए दोस्तों जीजो दुनिया में बहुत से लोग आए और बहुत बहुत आका की शान में अशार कहे। दोस्तों जीजो मेरे हज़रत शेखुल हिंद अलैहि रहमा फरमाते हैं ए जन्नत तुझ में हूर व कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाब कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को कहने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।